मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन अर्थात हम कुछ स्पेशल रूल्स आपको बताएंगे इस वीडियो में, और देखेंगे जैसे हम स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी में सबसे या पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देयर का प्रयोग मिलता है। ये जो हम आपको वीडियो बनाएंगे स्टोरी, खासकर जिसमें हम देखते हैं कि स्टोरी कैसे बनाते हैं, तो आज हम पहला बताएंगे कि देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे देयर का हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा देयर के अगर हिंदी देखते हैं तो देयर माने वहाँ होता है। देयर माने वहाँ होता है, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। दूसरी चीज़ों में देखते हैं, जैसे हमने लिखा वहाँ एक गाय है, वहाँ एक गाय है, तो इसको हम बना लेते हैं देयर इज ए काऊ। वहाँ एक गाय है, देयर इज ए काऊ। तो वहाँ पर देखिए हम इस तरीके से बनाते हैं। देयर का प्रयोग एक प्रकार से स्थान के लिए इंगित कर देते हैं, संकेत करते हैं कि वहाँ एक गाय है, तो वहाँ से हम बना देते हैं देयर इज ए काऊ। लेकिन नहीं, जैसे हम स्टोरी देखेंगे तो जैसे लिखा होता है कि एक शेर है, एक शेर है, तो इसके लिए हम लिखते हैं देयर इज ए लॉयन, देयर इज ए लॉयन। अब ये नियम क्या होता है, इस नियम को हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो नियम होता है कि हम देयर का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किन परिस्थितियों में करेंगे। तो देयर का जो हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक तो हम स्थान के लिए, यानी कि जो संकेत होता है, जैसे कहता है गो देयर, वहाँ जाओ, तो वहाँ क्या है, संकेत बता रहा है, और जाने के लिए कोई स्थान बता रहा है, तो देयर का यूज वहाँ करते हैं। लेकिन इसके सेम अपोजिट आप समझ लीजिए, जब हम स्टोरी में प्रयोग इसका करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, एक तो ये लिखा होता है वंस अपॉन ए टाइम, कहीं से आ जाता है देयर वॉज ए लिव्ड इन ए किंग इन द विलेज। तो इस तरीके से कई सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपने सेंटेंसों को देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग सबसे पहले हम करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट अनिश्चित होने पर वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे जो आपका सेंटेंस होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो अनिश्चित होगा। अगला जो होता है, जैसे हम सिंपल सेंटेंस करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, या तो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि उनमें से कोई एक ना हो, तो उसकी जगह पे हम देयर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं एक राजा था, यानी कि एक राजा था। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, अपने आसानी के साथ में इसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, यानी कि एक राजा था, तो इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे देयर वाज, अब देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। क्लियर है। अब देखिए एक राजा था, तो राजा जो है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देयर का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि ऐसे सिंपल सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक होगा, तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर मानते हैं, यानी कि एक राजा था, तो यहाँ पे हम आसानी के साथ में देयर का यूज कर लेंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, और वो सेंटेंस जो हैं उनको देखिए, जैसे मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं। अब ध्यान से देखिए, देखिए मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं, तो यहाँ पर देखोगे मेरे स्कूल में, ये तो अदर वर्ड है, 5 पेड़ हैं, तो 5 ये क्वांटिटी बता रहा है कि 5 हैं, गिनती बता रहा है, पेड़ हैं। अब पेड़ को हम सब्जेक्ट माने या ऑब्जेक्ट माने, दोनों में से एक ही आप मानेंगे, या तो सब्जेक्ट मानेंगे या फिर ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर इसको बना रहे हो, तो देखिए
दो तरीके से आप बना सकते हो। पहले तो आप देयर का प्रयोग करके बना सकते हो, यानी कि देयर आर 5 ट्रीज इन माई स्कूल, या फिर आप ऐसे बना सकते हो 5 ट्रीज आर देयर इन माई स्कूल। अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर आप इसका देखोगे, जैसे ही हम सेंटेंसों को बनाते हैं और सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उस स्ट्रक्चर को जैसे हम लिखेंगे तो सबसे पहले भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा कि 5 ट्रीज आर देयर इन माई स्कूल, यहाँ पर देखिए देयर जो आया है ये इन माई स्कूल यानी कि प्रीपोजिशन के पहले। देयर का प्रयोग कब हुआ है, प्रीपोजिशन के पहले। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर जो है इन दे रखा है, तो इनके पहले देयर आ गया। अगर हम इसे पहले से ही सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर 5। अब देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं। दूसरा देखिए, ये मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं। तो यहाँ पर देखोगे देयर से बना हुआ है, देयर आर 5 ट्रीज इन माई स्कूल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है और यहाँ पर किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हम ये बता रहे थे, यानी कि सेंटेंस में आप या तो सब्जेक्ट मानेंगे और या फिर आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट अगर मान रहे हो तो सब्जेक्ट के पास में हम देयर, जो सब्जेक्ट होगा उसके जगह पे क्या कर देंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या रखोगे, देयर लगाओगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या होता है, अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड होता है। तो जब अदर वर्ड है, देखिए अब यहाँ पर इन माई स्कूल क्या था, अदर वर्ड था, तो अदर वर्ड के पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जगह क्या लगा है, देयर लगा है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, भाई ये सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पास में हमने क्या लगा दिया, देयर लगा दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस, ध्यान दीजिए, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक हो, या तो सब्जेक्ट होगा और या फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें उसी की जगह पर, चाहे हम सब्जेक्ट की जगह पर रखें और या फिर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का प्रयोग कर देते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा। अब समझिए अगला जो है, इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कह रहा है उस जंगल में बाघ नहीं है। अब निगेटिव को देख लीजिए, उसके बाद में फिर असर्टिव बताते हैं। जैसे कह रहा है कि उस जंगल में बाघ नहीं है, तो उस जंगल में बाघ नहीं है, तो देयर इज नो टाइगर इन दैट फॉरेस्ट। उसके लिए आया क्या, दैट आया है, यानी कि देयर इज नो टाइगर इन दैट फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस, जैसे मेरे स्कूल में पुस्तकालय नहीं है, निगेटिव है, तो मेरे स्कूल में पुस्तकालय नहीं है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। पुस्तकालय जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या लगाएंगे, देयर लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज नो लाइब्रेरी इन माई स्कूल। अगला सेंटेंस है, टंकी में पानी नहीं है, यानी कि टंकी में पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो टंकी है, भाई जो टंकी है, टैंक, तो ये कह रहा टंकी में क्या नहीं है, पानी नहीं है, तो पानी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिख लेंगे सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिख लेंगे, देयर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा देयर इज नो वाटर इन द टैंक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा आसानी के साथ में बन जाएगा। ऐसे हम स्टोरी में भी आसान लिखा होता है। तो स्टोरी, अभी हम आपको बता रहे हैं कि स्टोरी में कैसे सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, एक टूटी हुई घड़ी है। अब देखिए एक टूटी हुई घड़ी है, इस पे आप जैसे टेंस तो 3 पढ़ ले होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके पार्ट भी आपने पढ़ लिए होंगे, यानी कि 3 जो 3 टेंस होते हैं इनके 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस आप लगाओगे, भाई कौन सा टेंस लगाओगे। ऐसे ही आपके जो होते हैं स्टोरी में सेंटेंस आते हैं। स्टोरी में ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप स्टोरी नहीं बना पाओगे। तो एक टूटी हुई घड़ी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज ए ब्रोकन वॉच। अब देखिए एक टूटी हुई घड़ी है, तो हम सब्जेक्ट के पास में क्या लग देंगे, देयर लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, और ए ब्रोकन माने टूटी हुई, वॉच माने घड़ी, यानी कि एक टूटी हुई घड़ी है। अगला है, मेरे गांव में एक छोटी सी नदी है।
मेरे गांव में एक छोटी सी नदी है, तो यहाँ हो जाएगा देयर इज ए स्मॉल रिवर इन माई विलेज। अगला सेंटेंस जैसे कहता है मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है, मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस या तो सब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे, ये पुस्तकालय है, यहाँ पे हम या तो देयर का प्रयोग कर लें या फिर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर कर लें। ऐसे भी हो जाएगा देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, ऐसे हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे बना सकते हो ए लाइब्रेरी इज देयर इन माई स्कूल। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे आसानी के साथ में ये बन जाएंगे। ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, कई सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, जैसे स्टोरी जब होती है एक जंगल में एक शेर रहता था, ऐसे सेंटेंस होता है। यानी कि एक जंगल में एक शेर रहता था, ऐसे सेंटेंस स्टोरी में ऐसे आते हैं, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो यहाँ से हम बना लेते हैं देयर। अब सेंटेंस देखिए कितनी आसानी के साथ में बनेगा, देयर, देयर सब्जेक्ट की जगह पर हमने देयर लगा दिया। अब देखिए था, रहता था, एक वचन है तो वाज हो जाएगा, देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए लायन लिव्ड LIVED लिव्ड इन, एक जंगल में ए फॉरेस्ट, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। तो देखो कितनी आसानी के साथ में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही सेंटेंस कहानी में आते हैं, स्टोरी में ऐसे पूछा जाता है कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। तो ऐसे आप, आई होप कि आप अच्छी तरीके से देयर का यूज़ समझ गए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।